गायत्री जयंती के पावन अवसर पर आप सबको गायत्री जयंती की हार्दिक शुभकामना। 24 तारीख को गायत्री जयंती का पर्व मनाया जाएगा। गायत्री अर्थात जो प्राणों को त्राण दे वह गायत्री है। गायत्री का जप करने वाला व्यक्ति सद्बुद्धि की शरण में जाता है। महामंत्र जितने जग माही को गायत्री शम नाही, सुमृत हिय में ज्ञान प्रकाशे आलस पाप अविद्या नासे। और ह्रीं श्रीं क्लीं तीनों की समन्वित शक्ति का नाम गायत्री है। ह्रीं अर्थात सद्ज्ञान, श्रीं अर्थात समृद्धि, क्लीं अर्थात शक्ति। और यह विश्व ब्रह्मांड जो है गायत्री से ही संचालित होता है। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे, सकल सृष्टि की प्राण विधाता, पालक पोषक नाशक त्राता, सबको प्राण देने वाली गायत्री है। इसको वेद माता कहा जाता है क्योंकि वेदों की उत्पत्ति जो हुई है गायत्री से हुई है। वेद माता, देव माता कहा जाता है क्योंकि देवताओं ने भी इसको पूजा, ऋषि मुनियों ने भी इसको पूजा। और गायत्री का स्वयं आश्रय लेकर के भगवान राम कृष्ण ने भी गायत्री को उपनयन संस्कार के द्वारा अपनाया। और यज्ञोपवीत धारण करने वाला व्यक्ति द्विज हो जाता है, उससे पहले वो द्विज नहीं होता। तो द्विज बनने के लिए गायत्री की शरण में जाना पड़ता है। इसको कहते हैं उपनयन संस्कार अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत धारण करके व्यक्ति जब गायत्री जप करता है तो वह आत्म उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। इसलिए गायत्री और यज्ञ, देव संस्कृति के दो ही निर्माता हैं, यज्ञ पिता, गायत्री माता। यज्ञ हमारा पिता है क्योंकि यज्ञ से ही सारी सृष्टि का, संपूर्ण सृष्टि को पालन मिलता है, पालनहार है यज्ञ। इसलिए हमारे ऋषियों ने गायत्री और यज्ञ को जीवन में सदैव अपनाया था। इसलिए हमारा भारत चक्रवर्ती सम्राट था। यज्ञोपवीत धारण करके गायत्री का जप करना चाहिए। बाल वृद्ध माताएं बहनें सब गायत्री जप कर सकती हैं। गायत्री किसी को निषेध नहीं है, सबको गायत्री का समान अधिकार है। आज के समय में वर्तमान युग के पंडित श्री राम शर्मा आचार्य परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री के 24 लक्ष्य के 24 महापुरुषण संपन्न करके गायत्री जपने का सबको अधिकार दे दिया। क्यों? क्योंकि वह आज के युग के विश्वामित्र हैं। ऋषि विश्वामित्र ने, ऋषि वशिष्ठ ने, भागीरथी ने, आप जब शास्त्र को उठा के देखेंगे और जब वेद उपनिषदों को पढ़ेंगे तो उसमें भी गायत्री का ही वर्णन है। इसलिए गायत्री जप करना चाहिए। गायत्री के जप करने का जो मुख्य समय है, सूर्य उदय से 1 घंटा पहले, सूर्य उदय होने के 1 घंटे के बाद का समय, और जो दिन का मध्याह्न काल का समय है 1:30 बजे से 3:30 बजे का समय उपयुक्त है। और सायंकाल सूर्य अस्त होने से 1 घंटा पहले सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक का समय उपयुक्त है। रात्रि को गायत्री जप मानसिक रूप से किया जा सकता है, माला का उपयोग नहीं करना है। गायत्री का जप नियमित करने वाला व्यक्ति द्विज बन जाता है अर्थात ब्राह्मण बन जाता है, उसके अंदर शक्ति आ जाती है। और हमारे अंदर जो 5 कोश हैं, 5 कोश हैं शरीर के अंदर, और 7 चक्र है, इन सब का जागरण गायत्री से होता है। अब गायत्री के विषय में बोलूँगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। इसलिए गायत्री को जानना है तो गायत्री महाविज्ञान पढ़ें। गायत्री को जानना है तो गायत्री महाविज्ञान का स्वाध्याय करके गायत्री को जान करके अपने जीवन में अपनाएं। सीधी सी एक बात है कि नियमित रूप से जो व्यक्ति गायत्री करता है वह लोक और परलोक दोनों में पूज्य होता है। वह मोक्ष अर्थात सद्गति और सद्ज्ञान को प्राप्त होता है। इसलिए गायत्री जयंती के पावन अवसर से
आप दृढ़ संकल्प लें कि हम नियमित रूप से गायत्री जप करेंगे, अपने जीवन में यज्ञ को महत्व देंगे। आप नियमित यज्ञ होम अर्थात हवन हवन रोज नहीं कर सकते तो संक्षिप्त रूप में आप जिस दीपक के सामने आप बैठ करके गायत्री का पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उसी दीपक के समक्ष बैठ करके 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए स्वाहा शब्द बोल करके दीप यज्ञ करके भी यज्ञ कर सकते हैं। इसे गायत्री और यज्ञ को जीवन में सदैव अपनाएं, यही आप सबसे मेरी प्रार्थना है। शरीर स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है, विचार स्वस्थ होती हैं, भावनाएं स्वस्थ होती हैं, मनुष्य का जीवन सुंदर सुखी सुमनत बनता है गायत्री के जप से। गायत्री के महामंत्र का सबको जप करना चाहिए। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। आइए हम सब लोग मिलकर के दृढ़ संकल्प के साथ गायत्री जयंती के पावन अवसर से लेकर के गुरु पूर्णिमा पर्व तक नियमित एक अनुष्ठान करके अपने अनुष्ठान को अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित करेंगे। यह संकल्प लेकर के आप सब लोग आगे बढ़ें। खूब खूब शुभकामना, मंगल कामना।